नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का विचार प्रस्तुत है आपके सामने। आपका आज का विचार है आई एम ऑलवेज एंड आई शोर टू यू। इट मीन्स यानी इसका मतलब ये है कि मैं हमेशा आपकी आंखों में खटकता रहता हूँ, यानी कि मैं हमेशा आपकी आंखों में चुभता रहता हूँ। कभी कभी कोई ना कोई व्यक्ति है ना ऐसी स्थिति में होता है कि वो सामने वाले से है ना जलता ही रहता है। ये जलनखोरी ही आपके लिए ये सेंटेंस बनाती है। ठीक है। अब कल जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बताया था कि WH फैमिली, फिर उसके बाद आर, फिर यू, फिर वर्ब में ING और ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ है ना बुंदेलखंडी भाषा इस्तेमाल की जाती है और उसी प्रकार के कुछ है ना वाक्य बोले जाते हैं। तो जो भी आप है ना रहा रही रहे वाले सेंटेंस होते हैं वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। अब उसमें भी है ना बुंदेलखंडी है ना फ्लुएंसी देखी कैसी होती है। कार्य कहाँ जा रहा हूँ है। अब इस प्रकार के यदि बोलते हैं तो ये बुंदेलखंडी शब्द है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो अब इसको बनाना है तो क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। क्या बोलेंगे, वेयर आर यू गोइंग। और ज़्यादातर गुस्से में भी हम बहुत बार कार्य का बक रहा हूँ, कार्य का कह रहा हूँ। तो इस प्रकार का भी जो वाक्य होता है तो इसके लिए हम बोलते हैं व्हाट आर यू सेइंग। क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू सेइंग, है ना। इसी प्रकार से यदि आपको सही बोलना है कि आप क्या बक रहे हो, है ना, तो अभी आपकी इंग्लिश क्या बनेगी, व्हाट आर यू सेइंग। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। बस WH फैमिली का आपको मतलब भर पता होना चाहिए। बाट माने क्या, बेयर यानी कहा, हाउ माने कैसी, वाई माने क्यों। ये यदि आपको आते हैं तो ये आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है ना। अब सामने वाले से क्वेश्चन करना है, जो वो कर रहा है उससे पूछो क्या कर रहा है। चलो देखो, है ना। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, है ना। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, है ना। आप क्या पहन रहे हो, व्हाट आर यू वेयरिंग, है ना। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। आप क्या चला रहे हो, व्हाट आर यू ड्राइविंग, है ना। अब चलाने के लिए तीन तीन शब्द होते हैं इस्तेमाल। एक होता है आपका ड्राइव, एक होता है आपका राइड और एक होता है आपका ऑपरेट। ठीक है। ये तीनों का मीनिंग होता है चलाना। और एक और चलाना होता है, वो भी हम आपको यहीं बताएंगे। ये हमने वर्ड लिखे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। ठीक है ना। एक और होता है रन, इसका मीनिंग होता है चलाना। कैसे बता रहा हूँ। ये ड्राइव का मीनिंग होता है चार पहिया टाइप के जो वाहन होते हैं, है ना, जिसको अपन को बैलेंस नहीं करना पड़ता, ड्राइव होता है। राइड में जिसको हमें बैलेंस करना पड़ता है यानी संभालना पड़ता है, वह राइड होता है। और मशीन वगैरह जो आप चलाते हो उसको हम ऑपरेट कहते हैं। ठीक है ना। और रन का मीनिंग भी होता है चलाना। तो कैसे, तो मेरे भाई जो भी आपके परिवार को चलाता है या फिर जो भी संस्था को चलाता है उसमें है ना हम रन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं लिखा हो आपका कि रन बाई, तो इसका मीनिंग होता है यहाँ संस्था का नाम लिखा होगा, यानी कि इस संस्था के द्वारा ये चलाई जा रही है। जैसे कोई विद्यालय है ना, तो विद्यालय का नाम होगा तो वहां नीचे लिखा होगा रन बाई, तो वो किसके द्वारा चल रही है। तो आप इसका मीनिंग ये मत निकालना, रन माने दौड़ना, तो ये किसके द्वारा दौड़ाई जा रही है, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो ये आप याद रखना। चलिए, तो WH फैमिली वाले ये आप प्रश्न बनाएं, बोलें, इसका प्रयोग करें। ना बने तो आप हमें कमेंट करके पूछें, हम आपके लिए बताएंगे। ठीक है। अब आपके लिए है ना मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत जरूरी है। यानी किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, वो उनका फिक्स है, नाता जुड़ा हुआ है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। जैसे आई के साथ हमेशा एम आता है। यू, बी, दे और प्रोनाउन इनके साथ हमेशा आर आता है।
इनके साथ हमेशा इज आता है। ये इनका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी कि आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप यू के साथ एम नहीं लगा सकते, बी के साथ आप इज नहीं लगा सकते, या ही के साथ आप आर नहीं लगा सकते, या फिर एम नहीं लगा सकते। ये फिक्स है, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। आई के साथ एम ही आएगा, यू के साथ आर, बी के साथ आर, दे के साथ आर, और पी एन यानी प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, इसके साथ भी आर, और फिर ही सी इट नेम सिंगुलर नाउन, इसके साथ में इज। अब हमें इनके है ना वाक्य बनाना है, तो बिल्कुल एक एक समझिए, ज्यादा नहीं करना। देखो जैसे खाने को बोलते हैं ईट, यानी कि ईटिंग। देखो आई एम ईटिंग, क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग यानी कि मैं खा रहा हूँ। यू आर ईटिंग, आप खा रहे हो। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। दे आर ईटिंग, वे खा रहे हैं। बॉयज आर ईटिंग, लड़के खा रहे हैं। गर्ल्स आर ईटिंग, लड़कियां खा रही हैं। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। सी इज ईटिंग, वह खा रही है। इट इज ईटिंग, वह खा रही है। अब यहाँ पे वह जानवर के लिए यूज करेंगे, है ना। जो भी जानवर हो खा रहा है, अपन क्या बोलेंगे? इट इज ईटिंग, है ना। राम इज ईटिंग, राम खा रहा है। श्याम इज ईटिंग, श्याम खा रहा है। बबीता इज ईटिंग, बबीता खा रही है ना। और सिंगुलर नाउन में बॉय इज ईटिंग, लड़का खा रहा है। गर्ल इज ईटिंग, लड़की खा रही है। अब जो भी आपके लिए खिलाना है यहाँ और जोड़ दो, बस, है ना। जो भी अच्छा लगे। क्या खिलाना भाई? आम खिलाना, तो यहाँ लिख दो मैंगो। आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से ये आपके आसानी से वाक्य बन जाते हैं, बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। अब आप बोलते भर जाए। तो देखिए ये कुछ लिखे हुए हैं हमने, 10 है ना आपके लिए, कुछ हेल्प के लिए लिख दिए हैं। सेल लाइक अ हॉट केक, सेल लाइक अ हॉट केक, इसका मीनिंग होता है हाथों हाथ बिक जाना। क्या होता है? हाथों हाथ बिक जाना। कोई भी चीज है कि मार्केट में आए और तुरंत के तुरंत बिक गई, उसके लिए बोलते हैं सेल लाइक अ हॉट केक। अब देखो अच्छे से कोई भी चीज हो आप इसके साथ में लगा दें, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ये साइड है, तो क्या बोलेंगे? दिस साइड, दिस साइड, तो क्या है जी? एक वचन है। तो यहाँ देखो दिस साइड है ना, इज सेलिंग, सेलिंग ये आएगा। सेल का आईएनजी फॉर्म, सेलिंग, सेलिंग लाइक अ हॉट केक, यानी यह है ना साइड जो है वो हाथों हाथ बिक रही है, ठीक है ना। प्ले द मार्बल्स, इसका मतलब होता है कंचे खेलना। बचपन में है ना आपने और हमने और बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो तो कंचे खेलते हैं, कांच की गोलियां, है ना। तो इसको बोलते हैं मार्बल्स। क्या बोलते हैं? मार्बल्स, है ना। देखो आई एम प्लेइंग द मार्बल्स, मैं कंचे से खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग द मार्बल्स, आप कंचे से खेल रहे हो। इसी प्रकार इनको भी आप जोड़ दें, है ना। चलो ऑपरेट द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को चलाना। तो यहाँ कंप्यूटर क्या है? मशीन है। तो अभी मैंने बताया था मशीनों को चलाने के लिए हम ऑपरेट का प्रयोग करते हैं। आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, आई एम ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर को चला रहा हूँ। यू आर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को चला रहे हो। वी आर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को चला रहे हैं। ही इज ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर को चला रहा है। ऐसा आप बना सकते हैं। चलिए टीयर द पेजेस, यहाँ पे टीयर का मीनिंग होता है फाड़ना। क्या होता है? फाड़ना। जब आप कागज को फाड़ देते हो ना, उसको टीयर बोलते हैं। और यदि नाउन फॉर्म में करना है तो टीयर का मतलब होता है आंसू। क्या होता है? आंसू, ठीक है। तो टीयर द पेजेस, तो आई एम टीयरिंग द पेजेस, मैं पेजों को फाड़ रहा हूँ। आप क्वेश्चन बना दो, वाई आर यू टीयरिंग द पेजेस, आप कागज को क्यों फाड़ रहे हो, है ना। हाँ चलिए ब्रेक द स्टोन्स, तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और स्टोन का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थरों को तोड़ना, है ना। तो फिर वही आई एम ब्रेकिंग द स्टोन्स, मैं पत्थरों को तोड़ रहा हूँ। अब राम इज ब्रेकिंग द स्टोन्स, यानी राम है ना पत्थरों को तोड़ रहा है, हैं। चलिए उसके बाद फिल द पिट्स, फिल का मतलब होता है भरना और पिट्स का मतलब होता है गड्ढे, है ना। तो इसके लिए बनाए आई एम फिलिंग द पिट्स, मैं गड्ढे को भर रहा हूँ, है ना। आई एम फिलिंग द पिट्स, मैं गड्ढे को भर रही हूँ। यू आर फिलिंग द पिट्स, आप गड्ढे को भर रहे हो। और किसी का भी लगाना है तो भाई
इनका एग्रीमेंट याद रखो, आपसे मरते जाएंगे। ठीक, चलो उसके बाद पुश द डोर। पुश द डोर का मतलब होता है धक्का देना, दरवाजे को धक्का देना। ठीक है ना, तो पूछ सकते हैं अपन वाई आर यू पुशिंग द डोर, वाई आर यू पुशिंग द डोर, आप दरवाजे को धक्का क्यों दे रहे हो, है ना। तो पुश माने धक्का देना, है ना। तो आई एम पुशिंग द डोर, मैं दरवाजे को धक्का दे रहा हूँ। और आपने है ना कई बार देखा भी होगा कि कांच के जो है ना दरवाजे बने होते हैं, तो उसमें है ना सिल्वर का इस प्रकार से आपका लगा रहता है और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है पुश। तो इसका मीनिंग होता है धक्का दीजिए, है ना। तो आप धक्का दे करके जब ऐसे खोलेंगे ना तब ये खुलता है। ठीक है, चलिए। रेन कैट्स एंड डॉग्स, तो यहाँ पे रेन का मतलब होता है पानी गिरना। अब कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग आप ये मत निकालना भाई कि कुत्ते और बिल्ली। ठीक है ना, कैट माने है ना बिल्ली होता है, डॉग माने कुत्ता होता है, तो ये मीनिंग नहीं होता। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मीनिंग होता है मूसलाधार बारिश। क्या होता है, मूसलाधार बारिश। तो अपन कहते हैं ना आज तो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे। अच्छे से ध्यान से सुनते जाना, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, यानी कि आज तो मूसलाधार बारिश हो रही है ना। तो कहाँ से बोला, इट इज से बोला हमने। ठीक है, हाँ ध्यान रखना आगे। रन योर फैमिली, यानी कि आपके परिवार को चलाना। अब यहाँ पे दौड़ाना वाली चीज मत ध्यान देना है, यहाँ का मतलब होता है चलाना। तो अपन पूछ सकते हैं हु रन्स योर फैमिली, तो ये आपका है ना प्रेजेंट सिंपल का है कि आपके परिवार को कौन चलाता है। ठीक है ना, हु रन्स योर फैमिली, आपके परिवार को कौन चलाता है। खैर वो तो अपन ने पीछे छोड़ दिया, अभी की प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करें तो आई एम रनिंग माई फैमिली, आई एम रनिंग माई फैमिली, मैं अपने परिवार को चलाता हूँ। वी आर रनिंग आवर फैमिली, हम अपने परिवार को चलाते हैं। अब थोड़ा सा याद रखना, आई का है ना संबंध कारक मैं होता है, बी का संबंध कारक आवर होता है। तो जो है ना सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें वो संबंध कारक रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आई के साथ में मैं आता है, बी के साथ में आवर आता है, यू के साथ में योर आता है। जैसे आप अपने परिवार को चलाते हो तो यू, ऐसा आप अपने परिवार को चला रहे हो, तो यू आर रनिंग योर फैमिली। समझ में आया ना। हाँ चलिए, उसके बाद है थ्रो द गार्बेज। थ्रो का मतलब होता है फेंकना और गार्बेज का मतलब होता है कचरा। ठीक है ना, तो वाई आर यू थ्रोइंग द गार्बेज, आप कचरे को क्यों फेंक रहे हो, है ना। अब इनमें से जो है वो बना सकते हैं। देखो, यू आर थ्रोइंग द गार्बेज, आप कचरे को फेंक रहे हो। वी आर थ्रोइंग द गार्बेज, हम कचरे को फेंक रहे हैं। ही इज थ्रोइंग द गार्बेज, वह कचरे को फेंक रहा है। और नाम का बनाना है तो किसी का भी नाम जोड़ दो, है ना। सोहन इज थ्रोइंग द गार्बेज, सोहन कचरे को फेंक रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये नई नई वोकैबुलरी भी आपको समझ में आई होगी, तो आप इसको है ना बहुत अच्छे से याद कर लें और आप है ना अपने वाक्य में इनका प्रयोग करें। आप मुझे बता दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।